नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना का CRT टीवी आया है और जिसमें नो पावर की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसमें पावर सप्लाई बन रही है, लेकिन टीवी हमारी जो है दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही, स्टैंड बाय में चली जा रही है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हमारी चाइना सर्किट बोर्ड पर आती है तो कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम टीवी को खोल के रखे हैं, लेकिन दोस्तों इस टीवी पर हम किसी भी पार्ट्स को अभी तक हम चेंज करके नहीं रखे हैं। ये इस टीवी को हम खोलने के बाद इस तरह से रखे हैं ताकि हम आप सबके बीच इस तरह की फॉल्ट को हम रिपेयर करके लाइव आप सबको दिखाएंगे। तो हम दोस्तों टीवी पर हम लाइन कनेक्ट करेंगे और चलिए, हम इसमें जो है दोस्तों लाइन कनेक्ट कर चुके हैं और 110 की सप्लाई को हम चेक करेंगे यहाँ, जबकि हमारी 110 की सप्लाई पूरी क्लीन बन रही है और जितने भी सप्लाई है यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई है और बाकी यहाँ 10 वोल्ट की सप्लाई है और एक 14 या 16 वोल्ट की सप्लाई है। तो सभी सप्लाई हमारी ओके बन रही है, जबकि हमें स्टैंड बाय रिलीज होने में हमें 10 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर स्टैंड बाय रिलीज किसी भी CRT चाइना सर्किट पर नहीं आए तो यहाँ जो दो ट्रांजिस्टर लगी हुई है, एक 8 वोल्ट की आउटपुट होती है और एक 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। तो दोस्तों, दोनों जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है, दोनों में ही कुछ गड़बड़ी होने की वजह से हमारी टीवी स्टार्ट नहीं होती। तो देख सकते हैं यहाँ जो 8 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ तक सप्लाई आई है और यहाँ से ऊपर यहाँ आई है और यहाँ से होकर के एक ट्रांजिस्टर लगी हुई है और यह 6 वोल्ट होकर के यहाँ 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों, ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है हमें किस किस जगह पहुँचता है, तो दोस्तों यहाँ पहुँचता है और यहाँ से होकर के मेमोरी IC से होकर के यहाँ ट्यूनर पर पहुँचता है, जो कि यहाँ ट्यूनर पर भी हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई मिलता है और यहाँ 5 नंबर पिन पर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, जो हमारी सप्लाई एक रेजिस्टेंस के थ्रू आती है। ये सप्लाई हमें देखने को नहीं मिलता है और यहाँ 17 नंबर पिन पर हमें 8 वोल्ट की सप्लाई है, जो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 8 वोल्ट की सप्लाई की जगह 4 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और यहाँ देख सकते हैं 17 नंबर पिन पर हमें 8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और यहाँ से होकर के हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के फिर से हमें कलेक्टर ट्रांजिस्टर पर ले जाया जाता है और यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई की जगह हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिलता है, जो कि मेन IC से निकलता है और यहाँ हमें मेमोरी IC पर चेक करना है। और ये जो दोस्तों बेस बोर्ड पर गया है 8 वोल्ट की सप्लाई, वहाँ भी ओके है और यहाँ ट्यूनर पर जो है दोस्तों 32 वोल्ट की सप्लाई वो नहीं आ रही है। तो टीवी हमारी जब स्टार्ट होती है दोस्तों, तब ये सप्लाई हमारी IC पर बनती है। तो हमें क्या फॉल्ट देखना है दोस्तों, सबसे पहले हमें 8 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई को ओके करना है, जबकि यहाँ वर्टिकल IC पर भी हमारी सप्लाई मिल रही है और यहाँ 110 भी इनपुट पर भी मिल रही है। तो यहाँ 5 वोल्ट की जो हमें ट्रांजिस्टर है दोस्तों, यहाँ कभी हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिलता है और कभी 5 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। देख सकते हैं इसी ट्रांजिस्टर में हमें कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। तो हम जो है दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को ही हम एक बार चेंज करके देखेंगे। यहाँ कलेक्टर वो ट्रांजिस्टर लगी हुई है और यहाँ भी एक सप्लाई होती है दोस्तों मेमोरी IC पर, उसे भी हम चेक कर रहे हैं, जबकि यहाँ भी हमें 4 वोल्ट कभी 5 वोल्ट बन रही है और यहाँ एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमें जो है दोस्तों LED लाइट पर भेजा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है दोनों ट्रांजिस्टर, इस दोनों ट्रांजिस्टर में से हम 5 वोल्ट की ट्रांजिस्टर को ओपन करके एक बार हम चेंज करके दोबारा टीवी को स्टार्ट करके देखेंगे। अगर ये कलेक्टर पर कोई गड़बड़ी है दोस्तों, कभी 3 वोल्ट बन जा रही है और कभी 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट मिसिंग होने से ही हमारे सिस्टम जो है दोस्तों स्टैंड बाय रिलीज नहीं कर पा रही है। तो हम चलिए इस कलेक्टर ट्रांजिस्टर को अभी हम बाहर निकालेंगे और इसकी जगह हम नया या तो सर्किट बोर्ड से निकाल के हम दूसरा लगा के एक बार चेक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम कलेक्टर ट्रांजिस्टर IC हम लगा के हम बाहर निकाल चुके हैं और इसका जो नंबर था ये 2655 की ट्रांजिस्टर थी और इसकी जगह हम पुराना किसी सर्किट बोर्ड से हम निकालेंगे बाहर, और जो कि हम निकाल चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सर्किट से हम बाहर निकाल चुके हैं। अब जो है दोस्तों इस कलेक्टर को हम 5 वोल्ट की सप्लाई में हम
फिर से हम लगा के चेक करके देखेंगे। चलिए, अगर इसी की वजह से हमारी सप्लाई मिसिंग हो रही थी तो टीवी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर सीखना चाहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को रिपेयर करना तो सिर से देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों। तब किसी भी पार्ट को आप अगर स्किप करते हैं तो जो सर्किट पर बताई हुई प्रॉब्लम है दोस्तों वह आप सब मिस कर जाएंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए वीडियो को अस्थिर से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम जो है दोस्तों कलेक्टर पर हम ट्रांजिस्टर लगा चुके हैं। अब इसमें हम जो है दोस्तों सोल्डरिंग कर देंगे अच्छी तरह से और फिर से हम दोबारा पावर देंगे सर्किट बोर्ड पर। और चलिए हम स्टार्ट करके आप सबको हम दिखाएंगे। अगर ये 5 वोल्ट मिसिंग होने की वजह से ये सप्लाई अप डाउन कर रही थी तो टीवी हमारी जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम सर्किट बोर्ड पर हम फिर से हम इस तरह से रख लेंगे और टीवी को एक बार हम जो है स्टार्ट करके देखेंगे। और यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों हीट सिंक भी हमारी थोड़ी हिल रही है और इसे भी अच्छी तरह से हमें देख लेना है, कहीं सट जाएगी तो कुछ गड़बड़ी और भी हो सकती है। इसीलिए अच्छी तरह से हम रिपीट को भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ जो एक रिपीट लगी हुई है इसे सोल्डरिंग कर देंगे और चलिए हम पावर दे करके आप सबको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों 110 की सप्लाई में से हमें कंडेंसर भी थोड़ा सा फूला हुआ मिला है, जो कि हम इसे भी ओपन कर चुके हैं। और इसकी जगह हम जो है दोस्तों एक दूसरा कंडेंसर भी लगा के रखेंगे, ताकि अगर इसकी भी सप्लाई हमारे अप डाउन होगी तो फिर भी हमारी टीवी जो है दोस्तों स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अब जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है उसे हम चेंज करके ही टीवी को हम पावर दे करके आप सबको हम दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये कंडेंसर लगाने के बाद हम पावर को दे करके हम टीवी को हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो इस तरह से हम कंडेंसर को भी जो है दोस्तों चेंज कर चुके हैं, ताकि हमारी कस्टमर को भी दोबारा परेशानी नहीं हो दोस्तों। वो भी कंडेंसर चलती, लेकिन ये फूला हुआ था जिसकी वजह से हम इसे चेंज कर चुके हैं। तो ये चेंज हो चुका है। अब चलिए हम टीवी पर पावर देंगे और टीवी को हम स्टार्ट करके आप सबको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम कम्प्लीटली लगाने के बाद रेडी कर चुके हैं। सर्किट बोर्ड को हम टीवी पर हम सेट कर चुके हैं, अच्छी तरह से रख लिए हैं। अब टीवी पर हम पावर देंगे दोस्तों और चलिए हम आप सबको हम क्लियरली दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ। टीवी हमारी जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये आवाज़ आ चुकी है, अब स्टार्ट भी हो चुकी है, देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो आप सबको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों नोटिफिकेशन घंटी जो है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नई इंटरेस्ट वाली वीडियो लेकर के। थैंक यू सो मच।